हम शाहजहां रोड का नाम भगवान परशुराम मार्ग चाहते हैं। हम भगवान परशुराम जी के नाम पर अवकाश चाहते हैं। और जो सुनहरी बाग बाजार खत्म हुई, अब वहां मस्जिद है, हम उसको खत्म करके वहां पर अटल चौक और भव्य प्रतिमा अटल जी की चाहते हैं। बाजार मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत। और कल आदरणीय अमित शाह जी ने विज्ञापन में कहा कि हम ड्रग्स मुक्त भारत 2047 तक बनाएंगे। बधाई देते हैं माननीय गृह मंत्री जी को। लेकिन बहुत जल्दी समय आएगा जब वो भी कहेंगे कि हम बाजार मुक्त भारत बनाएंगे। कि राम नाम लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। मेरा तो छोटा सा नाम राम है और आप तो परशुराम है। उपस्थित सभी भाई बहन, आज भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर महाराणा प्रताप सेना द्वारा ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलग अलग जाति के विभिन्न विचारधारा के लोगों ने आज मिलकर भगवान परशुराम जी की जयंती महाराणा प्रताप सेना के तत्वावधान में मनाने का काम किया। ये अपने में गौरव की बात है। जहां समाज जातियों में बढ़ता जा रहा है, आज महाराणा प्रताप सेना ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सारे लोग, सभी जाति धर्म के लोग मिलकर के भगवान परशुराम जयंती इसके लिए मैं भाई परमार जी को, उनके सभी साथियों को बधाई देता हूं, जिनकी ये सोच, ऐसी सोच जो देश को मजबूती देने का काम करेगी, समाज को जोड़ने का काम करेगी और जातियों के बीच जो विघटन पैदा हो रहा है उसे दूर करने का काम करेगी और समाज को एकजुटता के सूत्र में जोड़ने का काम करेगी। इस भाव को हमें सबको आगे बढ़ाने का काम करेगी। वैसे भी महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, चाहे भगवान परशुराम हो, चाहे राणा प्रताप जी हो, चाहे अम्बेडकर हो, इन महात्मा गांधी हो, इन महापुरुषों को कभी जातियों में नहीं बांटा जा सकता। ये हमारी संकुचित मानसिकता होती है कि हम महापुरुषों को जाति से जोड़ने का काम करते हैं। महापुरुष तो अपने आदर्शों, अपने मूल्यों और अपने जीवन से वो प्रेरणा देने का काम करते हैं और उससे समाज सीखने का काम करता है, उनके बताए रास्ते पर चलने का काम करता है। महाराणा प्रताप एक ऐसे राष्ट्रभक्त थे जिन्होंने देश की अस्मिता के लिए सारे जीवन संघर्ष करने का काम किया और आज हर भारतवासी महाराणा प्रताप का नाम लेकर रोमांचित हो जाता है। ऐसे महापुरुष को किसी जाति से नहीं बांधा जा सकता। उनकी सेना में सभी जाति के लोग थे। उनके जो ऐसे बुरे वक्त में जो काम आने वाला भामाशाह जैसा वैश्य, जिसने आगे बढ़कर के महाराणा प्रताप जी को दोबारा अपनी सेना संगठित करने के लिए अपना सारा कोष दान में दे दिया था, तो ऐसे वीर महापुरुष को जाति से नहीं जोड़ा जा सकता। और आज राजवर्धन परमार जी ने महाराणा प्रताप सेना के चरित्र को चरितार्थ करने का काम किया है और सभी को जोड़ करके भगवान परशुराम की जयंती मनाने का। भगवान परशुराम सारे जीवन अन्याय के विरुद्ध लड़ते रहे, हमेशा कमजोर का साथ देने का काम किया। जो आज मोदी जी की सोच है कि समाज की जो सबसे पिछड़ी पंक्ति में खड़ा हुआ है उसके जीवन में हमको खुशहाली लानी है, महाराणा प्रताप जी उसी संघ के लिए हर देश के हर नागरिक के लिए संघर्ष करते रहे और देश की अस्मिता को बनाए रखने के लिए, देश की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए, देश कभी गुलाम न हो, इसके लिए सारा जीवन अपना लगाया। और भगवान परशुराम जी ने हमेशा कमजोर की लड़ाई लड़ने का काम किया, हमेशा अत्याचारियों के खिलाफ लड़ने का काम किया। हमारे इतिहासकारों ने या हमारे कुछ ऐसे विद्वानों ने समाज को भ्रमित करने का काम किया, तो उनका द्वेष किसी जाति के साथ नहीं था, अन्याय के विरुद्ध उनका संघर्ष था और वो केवल संघर्ष उनका उस अन्याय को मिटाने के लिए था, समावेशी समाज बनाने के लिए था, एक समरसता समाज में आए, इस दिशा में सारे जीवन परशुराम जी ने काम किया। वो जितने बड़े प्रकांड पंडित थे, शास्त्रों के जितने बड़े ज्ञाता थे, उतने ही निपुण शस्त्र विद्या में भी थे
तो ऐसे महापुरुष का हम सब अभिनंदन करते हैं। उन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है और हम सब घर घर में रामायण पढ़ी जाती है। रामचरितमानस में भगवान राम स्वयं उनके लिए उनका देखिए भगवान राम का बड़प्पन, वो भगवान परशुराम से कहते हैं कि राम नाम लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। मेरा तो छोटा सा नाम राम है और आप तो परशुराम है कि राम से भी बड़े हैं। तो ये बड़प्पन था महापुरुषों का, जिससे हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि अलग अलग समाज, अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग जिस धूमधाम के साथ भगवान परशुराम जी की जयंती मनाने का काम किया, उन सबको हृदय से बधाई देता हूँ। और महाराणा प्रताप सेना जो समाज सेवा के काम में जुटी है और तमाम सामाजिक मूल्यों के लिए संघर्ष करती रहती है, ईश्वर उन्हें शक्ति दे, ऊर्जा दे, इसी तरह समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहे। उनके सभी साथियों, सहयोगियों को, उनकी कमेटी के सभी पदाधिकारियों को मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज के इस सफल आयोजन के लिए भाई राजवर्धन परमार का हृदय से धन्यवाद करता हूँ।